हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। आइए प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे और आज हम कुछ उन बातों को देखेंगे जिनमें एक विश्वासी को बने रहना है या जिनमें उसे चलना है। सबसे पहली बात है ज्योति या रोशनी, लाइट में, ज्योति में हमें बने रहना है और उसमें चलना है। दूसरा प्रेम में बने रहना है और प्रेम में चलना है। तीसरा आत्मा में बने रहना, आत्मा में चलना है। चौथा सच्चाई में बने रहना है और सच्चाई में चलना है। पांचवा है अच्छे कामों में बने रहना और अच्छे कामों में चलना या बढ़ना। छठवां है बुद्धि में, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर जो बुद्धि देता है, परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसमें बने रहना है, उसमें चलना है। ये बहुत जरूरी है विश्वासियों के जीवनों में। यदि ऐसा करेंगे तो ही हमारा जीवन संसार के लोगों से फर्क होगा, भिन्न होगा और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, उसके लिए फल लाने पाएंगे, आत्माओं को जीतने पाएंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने पाएंगे। नहीं तो संसार के लोगों और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं होगा। जैसे संसार के लोग हैं वैसे ही हम भी होंगे। बहुत से विश्वासियों के जीवन में देखने को मिलता है कि वो बहुत पुराने हो जाते हैं, लेकिन उनका बोलना, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना वैसे ही होता है जैसे संसार के लोगों का होता है। नहीं मेरे जीसू, प्रभु चाहता है हम संसार से भिन्न दिखने वाले लोग हों, ताकि संसार के लोग हमारे जीवन, मेरे और जीवन के द्वारा प्रभु को देखने पाएं, उसके स्वभाव को देखने पाएं, उसके जीवन को देखने पाएं और उसके राज्य में आ जाएं। उसकी इच्छा है हमारे लिए। सो हम पर जिम्मेवारी है उन परिवार के लोगों के लिए जो अभी तक प्रभु से दूर हैं। आप पर जिम्मेवारी है उनकी कि आप उनके लिए ज्योति बने, आप में वो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जीवन देखें। अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए आप जिम्मेवार हैं। जहां आप काम करते हैं उन लोगों के लिए आप जिम्मेवार हैं। इतने ही काफी नहीं मेरे जीजो कि हम मसीह में आने के बाद खुद ही उन आशीषों का आनंद लेते रहें, उस जीवन का आनंद लेते रहे जो प्रभु ने हमें दिया है। हम पर जिम्मेवारी है तो हम इन सच्चाइयों में बने रहें जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। हालेलुया। घबराए नहीं, ये बच्चों ने, टीन्स ने बोआज और मनीषा के लिए अपना प्रेम आदर प्रकट किया था। उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया था और वो पढ़ रहे हैं, तो बात नहीं पढ़े बेटे। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वो ज्योति में है वैसे यदि हम ज्योति में चलें
मेरे चीजों, यूहन्ना 8:12 में प्रभु क्या कहता है? 8:12 याद है किसी को? पढ़ के बताओ। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। वो जीवन की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, जो न कभी कम होने वाली नहीं, जो कभी बुझने वाली नहीं, वो ज्योति पाएगा। यीशु जगत की ज्योति है। जो उसके पीछे चलते हैं वो ज्योति में चलेंगे। किसमें चलेंगे जी? ज्योति में चलेंगे। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, जैसे वो ज्योति में रहते वैसे तुम भी ज्योति में चलो। ज्योति में मेरे जीसू और अंधेरे में चलने में क्या फर्क होता है? ज्योति में जब हम चलते हैं तो हमें रास्ता जो है साफ साफ दिखाई देता है। जब अंधकार में चलते हैं वो रास्ता हमें साफ दिखाई नहीं देता। धन्यवाद है उन विश्वासियों के लिए जो अपने जीवन में ज्योति में बने रहकर अपने जीवन में रास्ता जो है साफ साफ देखते हैं। रास्ते का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा जो साफ साफ देखते हैं। मेरे जीसू, यीशु जगत की ज्योति है। जब हम उसकी नजदीकी में रहते हैं, जब हम उसमें बने रहते हैं, वो हम में और वो हम उसमें बने रहते हैं, तो वो उसकी ज्योति जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी वो अगुवाई करता है, अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, अपने वचन के द्वारा हमें रास्ता बताता है। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि वो परमेश्वर के वचन से और उसकी हुजूरी से, उसकी आत्मा से भरा रहे। वचन से अपने आप को प्रतिदिन भरिए, आत्मा में, प्रभु की हुजूरी में बने रहिए, उससे नजदीकी में रहिए। बहुत जरूरी है। प्रभु ज्योति है, उसका आत्मा ज्योति है। पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो आग किसी जीभ में बढ़ती हुई दिखाई दी। तो प्रभु जो है उस पर जब हम विश्वास करते हैं, वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, उसकी नजदीकी में रहते हैं, तो प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है जी? क्या दिखाता है? मार्ग या रास्ता दिखाता है और हम भटकेंगे नहीं। फिर ज्योति में चलने और अंधकार में चलने में और क्या फर्क है? अंधकार में जब हम चलते हैं तो कभी भी किसी गड्ढे में हम गिर सकते हैं। कोई भी जंगली जानवर या चोर लुटेरे वो भी अंधकार में काम करना पसंद करते हैं। तो याद रखिए, जब हम अंधकार में चलते हैं, ज्योति में बने नहीं रहते, तो चोर
प्रभु यीशु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है। शैतान हमारी शांति को चुरा लेता है जब हम उसकी ज्योति में नहीं बने रहते। प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसे चुरा लेता है। एक दूसरे के साथ जो अच्छे संबंध होने चाहिए उनको भी चुरा लेता है। कब चुराता है? जब हम उसको जगा देते हैं, जब उसको अपने जीवन में अधिकार देते हैं या उसको अपने जीवन में आने देते हैं। नहीं तो शैतान का हम पर कोई अधिकार है नहीं। आप और मैं उस पर जय पाकर चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं उसको पैरों के नीचे कुचलने के लिए बुलाए गए हैं। तो मेरे चीजों, प्रभु की ज्योति में बने रहें। भजन 119 105 में वहां लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन ज्योति है। प्रभु का वचन क्या है जी? ज्योति है। इसलिए वचन रोजाना पढ़ा करो। वचन पढ़ते हैं, वचन को अंदर रखते हैं तो वचन हमारे लिए ज्योति का काम करता है। कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हमें चलना है, ये वचन जो है बताता है। इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं ये वचन पढ़ो। इतना काफी नहीं है कि इतवार को आप यहां आकर वचन सुनते हैं, नहीं, काफी नहीं। यदि आप हफ्ते में एक दिन रोटी खाएं और एक टाइम रोटी खाएं, आप तंदुरुस्त रहेंगे? है जी? नहीं रह सकते। कई विश्वासी रहने की कोशिश करते हैं, वो पूरा हफ्ता वचन नहीं पढ़ेंगे, इतवार को आकर वचन सुनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, लेकिन इतना काफी नहीं है। सो वचन पढ़िए, वचन सुनिए। आजकल टेक्निक ऐसी बढ़ गई है, आसान हो गई है। जो पढ़े लिखे नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आप मेमोरी कार्ड में वो भरवा लीजिए बाइबल, पंजाबी या हिंदी में, सुनते रहिए। घरों में भी जब आप काम करते हैं तो वचन लगाइए, सुनते रहिए। बहुत जरूरी है। वचन हमारी क्या है? ज्योति है। वचन हमें सही मार्ग बताएगा। उसके बाद इफिसियों 5:2 पढ़ी। इफिसियों 5:2 और प्रेम में चलो जैसे मसीह भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कहते प्रेम में चलो। कैसे प्रेम करो? जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम में उसने अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। मेरे चीजों, आप और मैं प्रेम में चलने के लिए बुलाएंगे। किसमें चलने के लिए? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हम भी प्रेम में चलेंगे। हम भी
किसमें चलेंगे जी? प्रेम में चलेंगे। रोमियो 5:5 में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। मेरे चीजों, आप और मैं जब प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जब पापों से पश्चाताप करते हैं, पापों से मुड़ने का फैसला करते हैं और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाते हैं, तो हम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा आ जाता है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म पा लेते हैं और परमेश्वर का प्रेम हम में आ जाता है। ये परमेश्वर का प्रेम और इंसान का प्रेम जो हम में इंसानी प्रेम जो है उसमें बहुत फर्क है। क्या है? सब बोलो। जो नाराज है वो ना बोलो, जो मुझसे नाराज है वो ना बोलो, बाकी बोलो। क्या है दोनों में जी? बहुत फर्क है। परमेश्वर के प्रेम में और इंसान के अंदर जो स्वाभाविक प्रेम है उसमें बहुत फर्क है। परमेश्वर का प्रेम, उसकी 3 खूबियां हैं। पहली बात, वो बिना शर्त के। दूसरी बात, वो प्रेम कुर्बानी करने वाला। तीसरी बात, वो प्रेम बिना स्वार्थ की। लेकिन इंसानी प्रेम जो हम में है, उस प्रेम से हम उनसे प्रेम करते हैं जिनसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, जो हम सोचते हैं हमारे कुछ काम आ सकते हैं, हमारे साथ कभी खड़े रहेंगे। नहीं तो दूसरे तो हम पूछने के लिए तैयार नहीं होते दूसरे को, इससे कौन सा मुझे कोई काम कभी पड़ेगा, ये कौन सा, इससे मुझे कौन सा कोई मदद की जरूरत पड़ेगी। इंसानी प्रेम जो हम में है वो स्वार्थी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बिना स्वार्थ के है। इंसानी प्रेम दूसरे की कुर्बानी मांगता है। क्या मांगता है? दूसरे की जी उसमें चलते हुए हम कहते हैं दूसरे हमारे लिए करते रहे, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर, तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा या करूंगी, तो मैं तेरे साथ रिश्ता रखूंगा, अगर ये नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर के प्रेम जो है वो बिना शर्त है। परमेश्वर ने हमसे बिना शर्त प्रेम किया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। उसने किसी से नहीं आगे पूछा, संसार में किसी से नहीं आगे पूछा कि तुम मुझे ग्रहण करोगे, मेरे पीछे चलोगे या नहीं, तौबा करोगे या नहीं। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर का प्रेम जो है वो कुर्बानी लेता नहीं, कुर्बानी देता है। क्या करता है? कुर्बानी देने वाला। मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हम भी एक दूसरे के लिए क्या दें? कुर्बानी दें। सचमुच में परमेश्वर के प्रेम में यदि हम कुर्बानी करते हैं, परमेश्वर का आनंद, अद्भुत आनंद हमें रहता है, उसकी आशीष रहती है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। तो बिना स्वार्थ के और कुर्बानी करने वाला प्रेम, बिना स्वार्थ और कुर्बानी करने वाला और बिना शर्त।
परमेश्वर के प्रेम में चलते हुए हम शर्तें नहीं रखेंगे दूसरों के लिए, मेरे लिए ये कर तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। पहला कोरिन्थियों 13:4-7 इस प्रेम के गुण बताए गए हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, बने रहते हैं, तो ये गुण, उस प्रेम के गुण हम में होंगे। पहला कोरिन्थियों 13:4-7 प्रेम धीरजवंत है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में चलेंगे तो हम धीरज रखेंगे। क्या रखेंगे जी? धीरज रखेंगे। और कृपालु है, और कृपालु, कृपा करने वाला। उस प्रेम में यदि हम चलेंगे तो हम दूसरों पर क्या करेंगे जी? कृपा करेंगे। आगे, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम डहा नहीं करता, दूसरों की तरक्की से वो डहा नहीं करता। आगे, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, दूसरे की बड़ाई करता है। और प्रेम इंसानी स्वभाव क्या है? इंसानी स्वभाव, हम सब अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, दूसरों को पता लगेगी कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना आत्मिक हूं, मैं कितना परमेश्वर का बड़ा भक्त हूं, दूसरों को पता लगे। लेकिन परमेश्वर प्रेम में चलने वाला अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने आप को पीछे रखता है, अपने आप को छिपाता है। आगे, और फूलता नहीं, और फूलता नहीं, घमंड में फूलता नहीं, मैं ये हूं। वह अनिरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, उचित रीति से चलता है, वह अपनी ठीक रीति से चलता है। आगे, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, अपनी भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर के प्रेम में जब हम चलते हैं तो अपनी भलाई नहीं, दूसरे की भलाई चाहेंगे। आगे, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुराई से खुश नहीं होता। दूसरे के साथ यदि बुराई हो जाए तो उससे खुश नहीं। हाँ, धीरे धीरे देखिए, दूसरों की बुराई से खुश नहीं होता। यदि किसी ने हमारा नुकसान किया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, उसका कुछ बुरा होता है, उससे हमको खुशी हो रही है, तो हम प्रेम में नहीं चलते, परमेश्वर के प्रेम में नहीं चलते। प्रेम दूसरों की बुराई नहीं चाहता, उस प्रेम में दूसरे की तरक्की, दूसरे की भलाई देखते। आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सच्चाई से आनंदित होता है, सच्चाई से खुश होता है। आगे, वह सब बातें सह लेता है, कितनी बातें सह लेता है जी? सब बातें सह लेता है। प्रेम में चले, चलकर हम सहेंगे दूसरों को। आगे, सब बातों से प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों का विश्वास करता है, सब बातों में विश्वास करता है, प्रतीति करता है। आगे, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है। हाँ, कई बार हम कहते हैं ये नहीं बदल सकता, सब बातों की आशा रखता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर बदल सकता है, बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपका विश्वास और आपकी प्रार्थनाएं वो करेगी जो परमेश्वर करता है। आपका विश्वास, आपकी प्रार्थनाएं वो करेगी जो परमेश्वर करता है। क्योंकि हमारा पर विश्वास हमारे परमेश्वर का है, उसके वचन पर है। तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, चलना विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 4:8 में लिखा है, प्रेम बहुत से अपराधों को
ढांप देता है, दूसरे की बुराइयों को छिपाता है। बहुतों की समस्या क्या होती है, विश्वास में आने के बाद भी हम दूसरों की बुराइयां जो है वो पता करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ पता करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनको फैलाते भी, दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों को कहते हैं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। प्रेम बहुत से अपराधों को क्या कर देता है जी, ढांप देता है। जो आज हमारा परिवार का सदस्य कोई गलती कर रहा है, गलत चलता है, हमारे साथ काम करने वाला गलत चलता है, परमेश्वर उसको बदल सकता है, परमेश्वर उसे सिखा सकता है। हम सबको सीखने में बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। विश्वास में आने के द्वारा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो चमत्कारी रीति से हमारे जीवन में बदल जाती हैं, जिससे हमको छुटकारा मिलता है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हम धीरे धीरे बदलते हैं। दूसरा ग्रंथ 3:18 में लिखा है, प्रभु आत्मा है, हम उसी के द्वारा अंश करके बदलते जाते हैं। तो यदि कोई दूसरा हमसे पीछे है, उसे तुच्छ न जाने, उसका हाथ पकड़कर साथ साथ लेकर चले। जहां हम हैं, जहां आप आज पहुंचे हैं, आपको वहां पहुंचने में भी समय लगा है। हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल या 5 साल। तो जो हमसे पीछे हैं, जो हमसे अभी कमजोर हैं, वचन में लिखा, निर्बलों की निर्बलताओं को सहो। जो कमजोर हैं उनकी कमजोरियों को क्या करें, सहें, उनकी मदद करें कि वो भी निकले। बजाय इसके कि हम बुराई उनकी इधर उधर करते रहे, दूसरों को बताते रहे, नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें, अच्छा उदाहरण उनके सामने रखें। आप अच्छा उदाहरण रखेंगे तो उसका असर जो है आपके प्रचार करने से ज्यादा होगा। कई बार हम प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, ये कर, वो कर, वचन ऐसे कहते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। अपने जीवन में वचन नहीं होता, उस बात में हम बने नहीं रहते, तो दूसरे पर असर नहीं होता। इंग्लिश में कहावत है, आवर एक्शंस स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। हमारे जो काम हैं वो हमारे मुंह से या बोलने से ज्यादा तेज चलते हैं, ज्यादा तेज बोलते हैं। हमारे कामों की, हमारे व्यवहार की जो है आवाज जो है, वो हमारे मुंह से जो बातें बोलती हैं उनसे ज्यादा है। हमारे कामों की आवाज है, हमारी बातों की आवाज से ज्यादा है। हमारे कामों की आवाज हमारी बातों की आवाज से क्या है, ज्यादा है। गलतियों 5:16, गलतियों 5:16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा पूरा कर, किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा
किसी रीति से पूरी ना करो। ना करोगे। तो यहां क्या लिखा है जी? आत्मा के अनुसार चलो। मनुष्य क्या है? ये मनुष्य में क्या क्या है? किन 3 चीजों से मनुष्य बना है? आत्मा, प्राण और शरीर। मैं आत्मा हूं, प्राण रखता हूं और शरीर में रहता हूं। जब इंसान ने पाप नहीं किया था, आदम और हवा ने, उससे पहले उनका आत्मा जो था वो उनके जीवन में राज्य करता था, क्योंकि उस आत्मा में परमेश्वर का जीवन था। उनका आत्मा जो है राजा था उनके जीवन का, जो उनको चलाता था। लेकिन जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को खो दिया, उसके आत्मा में से परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर का जीवन चला गया, तो क्या हुआ? उसका शरीर जो है और उसका प्राण जो है वो उसके जीवन में राजा बन गए, उसे चलाने लगे, और आत्मा जो है उसके अधीन हो गया, नीचे हो गया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते, नया जन्म पाते हैं, तो वही हालत जो पहले आदम की पाप करने से पहले थी, उसी में हम आ जाते हैं। परमेश्वर का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में आ जाता है। और अब परमेश्वर की योजना और इच्छा क्या है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा जो है वो हमारे जीवन को चलाए। हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, उसमें परमेश्वर का जीवन आ गया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हमारी आत्मा में परमेश्वर का उद्धार है, आ गया, तो जीवन आ गया, तो आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन हमारे प्राण का उद्धार जो है प्रतिदिन होता है। कैसे होता है? प्रतिदिन। हमारा प्राण जिसमें बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं, हमारी बुद्धि जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं होती है, प्रतिदिन नहीं होती, परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं होती। तो जीत तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में है, और अब परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारा आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चलाए। उसके लिए जरूरी है कि हमारा प्राण जो है, जिसमें हमारी बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं, हमारी बुद्धि नहीं हो वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी बुद्धि क्या होती है जी? नहीं होती है। जब बुद्धि नहीं होती है तो हम आत्मा के अधीन रहना सीखेंगे। बुद्धि नई बुद्धि के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा जो प्राण है वो आत्मा के अधीन हो जाता है। हमारे प्राण में बुद्धि, इच्छा और भावनाएं, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करके चलना सीखें। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करके चलना सीखें। लेकिन कई बार
हम में इतनी जबरदस्त इच्छा होती है, तेज इच्छा होती है, उस पर जय पाना, उस पर जीत पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। मेरी चीजें याद रखिए, परमेश्वर हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन में काम नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमें आजाद मर्जी दी है और वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के अधीन करके चलना सीखें। और मेरे चीजों, जब हम प्रभु की हुजूरी में रहते हैं तो वो बड़ी तेज इच्छाएं जो हमारे अंदर होती हैं, जिन पर काबू पाना हमें मुश्किल लगता है, ऐसा बुरा स्वभाव, बुरी अभिलाषाएं, बुरे विचार, उन पर जय पाना हमें मुश्किल लगता है। हमें पता होता है कि गलत है, हम उनसे दुखी होती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, उपवास भी रखती हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता। प्रभु की हुजूरी में रहना शुरू करें, प्रभु की हुजूरी में, खामोशी में, परमेश्वर की हुजूरी में समय गुजारना शुरू करें। उससे क्या होगा? हमारा शरीर, शारीरिक स्वभाव और हमारी इच्छा, जो अभिलाषाएं अभी भी हमारे अंदर राज करती हैं, वो सब पिघलने लग जाती हैं प्रभु की हुजूरी में, उनसे छुटकारा मिलता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वभाव बदले, यदि हम चाहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो, क्योंकि वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो उसकी हुजूरी में बने रहना सीखें। गैर जुबान में प्रार्थना भी करें, स्तुति आराधना भी करें, लेकिन साथ साथ खामोशी में प्रभु की हुजूरी में ठहरना सीखें। पौलुस कहते, मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं। बहुत बार आसान नहीं है, लेकिन जब उसकी हुजूरी में हम रहते हैं तो हमें सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में होता है, उसका अनुग्रह हम में होता है, जिसके द्वारा हम शरीर के स्वभाव पर हम क्या पाते हैं? जय पाते हैं। शरीर की अभिलाषाओं पर, उन आदतों पर जय पाएंगे जिनसे हमें छुटकारा अभी तक नहीं मिला। बुरी आदतें, हो सकता है उनको आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, या हो सकता है आपका सिर्फ परिवार का 1-2 मेंबर ही जानते हैं जो आप में अभी भी हैं, लेकिन उसकी हुजूरी में जब हम रहते हैं तो हम उससे छुटकारा पाते हैं। तो आत्मा के अनुसार चले, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चलाए। आत्मा हमारे जीवन में फिर राजा बने। शरीर हमारे जीवन का राजा नहीं, प्राण हमारे जीवन का राजा नहीं, बल्कि आत्मा हमारे जीवन का राजा हो, वो हमें चलाने वाला हो। तो कहता है आत्मा में चले। आगे है सच्चाई में चले। तीसरा यूहन्ना 4, तीसरा यूहन्ना 4, पीछे पत्रियों में तीसरा यूहन्ना, पत्रियां ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना 4। मुझे इसमें बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर को आनंद होता है, खुशी होती है, परमेश्वर के सेवकों को भी खुशी होती है
जब उनके बच्चे, उनके आत्मिक बच्चे सच्चाई में चलते हैं। किस में चलते हैं जी? सब बोलो, कितने किस में चलते हैं? सच्चाई में चलते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु कहते तेरा वचन क्या है? सत्य है। तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? कोई बताएगा? मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सच्चाई में चलने का अर्थ है यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाकर चलना, यीशु के अधीन रहकर चलना, यीशु में बने रहकर चलना। यीशु सच्चाई है और उसका वचन सच्चाई है। बहुत से विश्वासियों के लिए खुशी होती है उनको सच्चाई में चलते देखकर, बहुतों के लिए बहुत दुख होता है जब वो झूठ बोलते, छोटी छोटी बात, चालाकी करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी झूठ और चालाकी जो है वो पता न लगे। लेकिन बहुत दुख होता है जब उनको देखते हैं कि इतने साल हो गए इनको विश्वास में आए हुए, अभी तक झूठ और चालाकी जो है इस पर उन्होंने जय पाना नहीं सीखा। फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार के पाप के लिए नहीं डांटते थे, चोरी के पाप के लिए नहीं डांटते थे, कत्ल के पाप के लिए नहीं डांटते थे। किस पाप के लिए भी फरीसियों को डांटते थे? कपट। वो है अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। परमेश्वर चाहता है उसके लोग जो अंदर है वही बाहर दिखाए। हाँ, जहां हमारी कहीं कमी है बता दीजिए, मुझसे नहीं हुआ ये काम, या मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सका, बजाय इसके कि हम कोई बहाना करें। तो सच्चाई में बने रहे। इसमें बने रहे, उसका वचन सच्चाई है और प्रभु स्वयं सच्चाई है। इफिसियों 2:10, इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए, परमेश्वर के बनाए गए हैं। यहां कोई है जो परमेश्वर का बनाया हुआ है? हाथ खड़ा करें। हम उसके बनाए हुए हैं। आगे, और हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे, और हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। आप और मैं सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं। किसके लिए? भले। किसके लिए जी? भले कामों के लिए, भले कामों में बने रहने के लिए, भले काम करने के लिए। अब यह बात, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भले कामों को करने के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भले काम करें, कुछ अच्छे काम आके चर्च में करें और उनके आधार पर हम कहें कि प्रभु तो हमें उद्धार दे, नहीं, हमें मुक्ति दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मुक्ति और उद्धार के लिए पापों को मानना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके बलिदान पर विश्वास करना, पापों को मानकर छोड़ने का फैसला करना, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु बनाना जरूरी है। तो अच्छे कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते। क्यों? कारण यह है कि जब तक इंसान पापी है, वो जितने भी अच्छे काम करता है परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।
दुष्ट का बलिदान भी परमेश्वर को घृणित लगता है। दुष्ट जो बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर उससे भी क्या करता है? घृणा करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। यदि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा उद्धार या मुक्ति पा सकते तो यीशु को अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। मेरे चीजों, तो प्रभु यीशु पर विश्वास जब हमने कर लिया, हमें उद्धार मिल गया। लेकिन उद्धार पाने के बाद आप और मैं अच्छे कामों के लिए, अच्छे काम करने के लिए, भले काम करने के लिए बनाए गए, सृजे गए। तो यदि उद्धार पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद कोई अच्छा काम करते हैं हम, तो घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए तो हमें उसने सृजा है, बनाया है। तो कभी घमंड ना करेंगे, मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। ये पंखा किसके लिए बनाया है? किस काम के लिए बनाया? हवा देने। ये बनाया ही हवा देने के लिए। अगर ये हवा देता है, घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि बनाए ही इसलिए। और आप पर मैं भले काम करने के लिए बनाए गए, प्रेम में चलने के लिए, क्षमा करने के लिए, दूसरे की सहायता करने के लिए, तरस खाने के लिए। तरस खाने का अर्थ है दूसरे के दर्द में खुद दर्द महसूस करना और उसकी सहायता करना। तो हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तीतुस 3:5। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। जो प्रभु ने हमारा उद्धार किया, मुक्ति दी, अनंत जीवन दिया, वो हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, जो हमने खुद किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, हमें नया बनाने के लिए द्वारा। तो पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाया, उसके द्वारा हमें उद्धार मिला। आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हो, उसके द्वारा उद्धार मिला, अच्छे कामों के द्वारा नहीं। लेकिन हम बनाए गए हैं उद्धार पाने के बाद अच्छे काम करने के लिए। दोनों में बहुत फर्क है। अच्छे कामों के द्वारा उद्धार नहीं मिलता, लेकिन उद्धार पाने के बाद हम अच्छे काम करने के लिए बुलाए गए। सो आखिर में है इफिसियों 5:15 पढ़ी। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसे चलते। नहीं, ऐसे नहीं कि विश्वास में आने के बाद जैसे भी चलते रहे। नहीं, ध्यान से देखो, परखो अपने जीवन को। मुंह से क्या निकलता है, हाथों का कैसे इस्तेमाल करती, पाँव का कैसे इस्तेमाल करती, आंखों का कैसे इस्तेमाल करती। ध्यान से देखो। आगे निर्बुद्धियों के समान नहीं, कहते हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो, मूर्खों के समान न चलो, बुद्धिमानों के समान चलो। ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? ज्ञान किसी चीज की जानकारी है, और बुद्धि क्या है? उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करना है,
उस जानकारी में कैसे बने रहना है, जानकारी में कैसे चलना है। तो वचन क्या कहता है? बुद्धिमानी से चलो। किससे चलो जी? बुद्धिमानी से। प्रभु अपने वचन के द्वारा जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान में हमें कैसे बने रहना है, ज्ञान में कैसे चलना है। बुद्धिमानी से चलो। कुलुस्सियों 4:5। कुलुस्सियों 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ मतलब है जो प्रभु से दूर हैं, उनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कई बार हम बिल्कुल सोचते नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उसका दूसरे पर क्या असर होगा। आज जो हम व्यवहार कर रहे हैं, कल को अगर हम गवाही देंगे तो क्या मेरा व्यवहार, मेरा बोलना चालना, जो आज मैं व्यवहार किसी से कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उसका दूसरे पर कितना असर, कैसा असर होता है? क्या दूसरे दिन जाकर मैं उसको वचन सुना सकूंगा? कुछ घरों में देखिए, जब झगड़ा होता है पति पत्नी का या बच्चों के साथ, माता पिता का, तो उनकी आवाज जो है पूरे मोहल्ले में आती है। कहां जाती है? पूरे मोहल्ले में। तो कुछ को मैं क्या बोलता हूं, मैं कह प्यार से लड़ा करो। लड़ने से रह नहीं सकते, कम से कम प्यार से लड़ो। दरवाजा बंद करके धीरे धीरे बोल के लड़ो। वो भी नहीं चाहिए, वो भी धीरे धीरे चलो सुधर जाता है, लेकिन कम से कम जब परिवार का इंसान सुधर नहीं रहा, उसको समय लग रहा है, कम से कम हम गवाही, आस पड़ोस में गवाही तो अच्छी दे। आस पड़ोस के लोग यदि हमारे घर में रोज तमाशा देखते हैं या सुनते हैं और हम उनको बताएं कि यीशु मसीह शांति देता है, घर में शांति आ जाएगी, मानेंगे नहीं, सुनेंगे? तुझे तो कभी नहीं शांति है, शांति को ढूंढ कर ला। तो बहुत जरूरी देखें कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हमें झगड़ा करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है पति पत्नी में अलग अलग विचार होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, अलग अलग सलाह होती है उनकी। तो बजाय ये कि हम एकदम गुस्से में आके आपे से बाहर होकर एक दूसरे के साथ ऐसे ऊंचे बोल के व्यवहार करें, वो आपके आत्मिक जीवन के लिए भी बुरा है और आपकी गवाही भी उससे खराब होगी। आप कहेंगे वो नहीं मानती, वो सही नहीं, मेरी पत्नी सही नहीं, मेरा पति ठीक नहीं है। चलो मानते वो ठीक नहीं है, क्या तुम ठीक हो? अगर हम ठीक हैं तो हम उनकी बर्दाश्त करेंगे। क्या करेंगे? अगर हम भी अभी बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसका मतलब हमें भी बदलने की जरूरत है। हमें भी पश्चाताप करके
प्रभु से अनुग्रह मांगने की जरूरत है, प्रभु की नजदीकी में रहने की जरूरत है। उसकी नजदीकी में रहेंगे, खासतौर पर खामोशी में बैठकर, तो हम बदलेंगे। यदि जिन बातों में अभी तक नहीं बदले, प्रभु बदलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, हम सबको तू बदल, हम ऐसा जीवन गुजारे प्रभु, तेरी ज्योति में चलते हुए, तेरे प्रेम में चलते हुए, आत्मा में चलते हुए, सच्चाई और भले कामों में बने रहकर, बुद्धि में चलते हुए प्रभु, ऐसा जीवन जिसके द्वारा तुझे महिमा मिले, जो दूसरों के लिए आशीष का काम करे। हम सबके जीवनों को प्रतिदिन बदल कर हम तेरे स्वभाव में, आत्मा के फल में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, तेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। हम सब अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।